हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि कल जैसे कि हमने बताया था कि पेट का क्या सिलेबस है, उसके बारे में हमने बात किया था क्या क्या आएगा भैया। उसमें इंग्लिश भी आएगी, ठीक है। इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी, जीएस भी रहेगी, मैथ्स भी रहेगा, रीजनिंग भी रहेगी। कहने का मतलब क्या है कि संपूर्ण सिलेबस से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। देखिए, जैसे ही पेट होगा उसके बाद जो आपके 50,000 पदों के लिए भर्तियां होंगी, क्या 50,000 पदों के लिए भर्तियां होने वाली। तो इसी के विषय में हम ये वीडियो लेकर के आए हैं, ठीक है, कि किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, ठीक है। देखिए, इसमें लिखा कि पहले 13 लंबित परीक्षाओं के परिणाम, ठीक है, फिर होगी 50,000 पदों के लिए भर्ती। देखिए, यूपी ट्रिपल एस जल्द ही रिक्त पदों को भरने के लिए कराएगा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पीईटी, ठीक है। पेट हमने बता दिया था, ठीक। आप देख सकते हैं ये जो आज का पेपर है, इसमें लिखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस पहले 13 लंबित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम, जो अंतिम परिणाम हो वो जारी करने की कार्रवाई करेगा। इसके बाद करीब 50,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने के फिलहाल विभागों से आ रही भर्ती प्रस्तावों की खामियां दुरुस्त करने की कार्यवाही है। योगी आदित्यनाथ के स्तर पर आयोग की नई भर्तियों पर सहमत देने के बाद आयोग ने अपनी प्राथमिकता सुझाव साझा किया है, ठीक है। और प्रवक्ता मुताबिक जल्दी ही रिक्त पदों को भरने के लिए द्वितीय परीक्षा प्रणाली में के तहत पीईटी, इससे पूर्व 2020 के पूर्व लंबित जो 13 वैकेंसी थी दोस्तों, उनके भी रिजल्ट क्या थे, अभी आए नहीं थे, तो उनके बारे में ये बताया गया। जब वो आ जाएंगे उसके बाद तुरंत बात क्या हो जाएगा, आपका पेठो हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से रिक्त स्थान थे भर्तियों के, ठीक। तो देखिए, परिवार कल्याण विभाग में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 9,212 हैं। राजस्व लेखपाल, देखिए इसकी सबको क्या है, आस है, यही जो राजस्व लेखपाल दोस्तों, ठीक है, लेखपाल है, इन्हीं पे सब निगाहें टिकी हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा कृषि प्राविधिक सहायक 1817 वैकेंसी है। राजस्व परिषद के कनिष्ठ सहायक 1137 पद हैं। सहायक लेखाकार के 1068, गन्ना पर्यवेक्षक के 874 पद हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग में प्रयोगशाला प्रविधिक 700 है। और वन विभाग वन रक्षक के कितने 694। और प्रशिक्षण हेतु सेवा योजन विभाग से अनुदेशक 622। और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे के कितने हैं 465 पद हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होगा, ठीक, कि आपका सिलेबस क्या है। और आपको पता है कि 4 जो अप्रैल दोस्तों हमारा क्या है पेपर एग्जाम लगे हुए किसके, फॉरेस्ट गार्ड के। तो उसके लिए अगर आप हिंदी संपूर्ण पढ़ाते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल पर जा सकते हैं, जिसका हम लिंक नीचे दे देंगे। उस पर हमने एक अच्छे तरीके से, मतलब बेसिक तरीके से हमने उस पर हिंदी पढ़ाया हुआ है, ठीक, संपूर्ण हिंदी पढ़ाया हुआ है। तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, क्योंकि 80 नंबर का आएगा उसमें हिंदी केवल हिंदी, ठीक है। तो ये चीज़ बता दें। और दोस्तों, एक हमने ई बुक लॉन्च की है आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास, क्योंकि पता है आपको कि हिंदी साहित्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके आने वाले एग्जाम में। तो उसके लिए हम आपको दिखा दें, तो देख सकते हैं ये हमारी क्या है, ई बुक है, ठीक है। ई बुक जिसे हमने जारी किया है हिंदी साहित्य के सभी एग्जाम के लिए, चाहे वो अभी आपके सुपर टेट क्यों ना लगे हों, जूनियर स्तर के किसी भी एग्जाम के लिए, यूपीएसआई के लिए, लेखपाल के लिए, सबके लिए आपको ये हिंदी साहित्य की बुक आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, ठीक है। देखिए, ये ई बुक है, इसकी कीमत कितनी, तो 50 रुपये मात्र है, ठीक। आप हमें 50 रुपये सेंड करके दोस्तों ये हमसे प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें है क्या दोस्तों, इसमें क्या क्या है वो आपको बता दें। देखिए, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है दोस्तों हिंदी के, वो 8 तरह के पुरस्कार हमने इसमें शामिल किए, चाहे भारत भारती हो, सलाहकार सम्मान हो, ठीक है, व्यास सम्मान हो, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो, जो भी 8 तरीके के सम्मान हैं वो हमने इसमें शामिल किए हैं। और कवियों के उपनाम, लगभग 90 कवि हैं दोस्तों जिनके उपनाम इसमें शामिल हैं। जन्म स्थान हो गई, रचनाएं हो गई, और हिंदी साहित्य का इतिहास हो गया दोस्तों। अगर आप इच्छुक हैं तो हमें इस नंबर पर क्या कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्या इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। और अगर संपूर्ण हिंदी पढ़नी है आपको तो इस चैनल पे हमारे जा सकते हैं, ज्ञान एजुकेशन आरबीएल नाम के चैनल पर, ठीक है। और देखिए, इसमें हमने हिंदी में सर्वप्रथम क्या है, इस तरीके के 135 पॉइंट इसमें ऐड किए हैं, ठीक है। 135 पॉइंट, हिंदी के प्रथम कवि कौन है, हिंदी का, ठीक, किसके अनुसार कौन है। जिससे मान लिया कि पूछ लिया कि राहुल संस्कृत्यान के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो सहरैपा है, ठीक है। शिव सिंह सेंगर के अनुसार तो पुंछ या पुंड्र है, ठीक है। शैलभद्र सूरी किसके अनुसार है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था जेल वार्डन में, तो गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पॉइंट मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप
इसे हमसे परचेज कर सकते हैं। हमारे इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर लें, आपको हम जानकारियाँ दे देंगे क्या क्या इसमें आपको मिलने वाला है। तो चलिए देखिए, आप लोग भी अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि जो आने वाली वैकेंसियाँ हैं बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, हो सकता है बहुत अच्छे से आपको परिणाम आ जाए। और चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।